मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए आज खुदा के जिंदा कलाम में से ज़बूर 73 और उसकी 28 आयत देखेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में ये लिखा है, लेकिन मेरे लिए ये भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। अजीजों, खुदा का खादिम दाऊद इस ज़बूर में लिखते हैं कि मेरे लिए ये भला है, ये भलाई की बात है कि मैं इंसान की बजाय खुदा की नजदीकी को हासिल करूं और खुदा ही को अपनी पनाहगाह बनाऊं ताकि उसके सब कामों का बयान कर सकूं। और अजीजों, हमें आज 3 करोड़ मसीही जो इस वक्त मुल्क है पाकिस्तान में बसते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। और हमें खानदानी तौर पर खुदा की नजदीकी की जरूरत है। हमें कलीसियाई तौर पर खुदा की नजदीकी की जरूरत है और हमें कौमी सतह पर खुदा की नजदीकी की जरूरत है। और अजीजों, नाकामी जोन सी है, ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। और जो शख्स नाकाम नहीं हुआ उसने कभी भी कामयाबी की तरफ अपना सफर शुरू नहीं किया। तारीख में लिखा गया है कि हर वो कामयाब शख्स जो इस वक्त रोए जमीन पर है, सबसे पहली बात है कि खुदा का हाथ उस पर है और दूसरी बात यह है कि उसने मेहनत की है, उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। और अगर आज जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी जगह पर, किसी भी इलाका में जहां पर आप मौजूद हैं, आप ये समझते हैं कारोबार में कि आप नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। पूरी दुनिया व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है और जिस शख्स ने व्हाट्सएप बनाया, सॉफ्टवेयर तैयार किया, उसे याहू कंपनी और फेसबुक ने रद्द कर दिया। उसने कहा कि आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं। और फिर वही शख्स जब सॉफ्टवेयर तैयार करता है और दुनिया का सबसे महंगा सॉफ्टवेयर जो फेसबुक ने खरीदा है वो व्हाट्सएप है। और अजीजों, इंसान को अपनी पनाहगाह बनाने की कभी भी कोशिश ना करे। दाऊद कहता है कि मेरे लिए ये भला है कि मैं खुदा की नजदीकी को हासिल करूं और खुदा ही को अपनी पनाहगाह बनाऊं। खुदा के साथ अहद करना। आज आए कदम बढ़ाएं। 3 कदम, 3 एरियाज हैं जिनमें हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। पहला कदम जो बढ़ाना है वो हमने खुदा के साथ अहद करना है। और अहद क्या करता है? अहद सरफराजी को लेकर आता है, अहद मुहावसत को लेकर आता है और अहद जो सा है वो कामयाबी को लेकर आता है। खुदा की नजदीकी को हासिल करना दूसरा कदम है। आए आज इस दूसरे कदम को उठाएं
और खुदा की नजदीकी को हासिल करें। अगर आज तक इंसान की नजदीकी को हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं तो आए, मुझ समेत आए, हम मिलकर आज खुदा की नजदीकी को हासिल करें। और तीसरा कदम है खुदा के कामों का बयान करें। और अजीजों, खुदा ने जो काम आपकी जिंदगी में किए हैं उन तमाम कामों का बयान करें जो आने वाले दिनों में खुदा करने को है, जिन बरकत से खुदा ने आपको नवाजा है। आए, आज इंसान की तरफ नहीं, खुदा की तरफ देखें और खुदा से कहें कि खुदा, मुझे तेरी नजदीकी की जरूरत है। मैं तेरी पनाहगाह में आता हूं। मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तेरे बगैर चल नहीं सकता। और साथ ही मैं अपने भाइयों की जिम्मेदारी भी लेता हूं। आज अपनी कौम की जिम्मेदारी हमें लेने की जरूरत है। और दाऊद इस बात को जानता है और वो लिखता है इस बात को कि मेरे लिए ये भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। तो अजीजों, आए आज खुदा के कामों का बयान करना शुरू करें। खानदानी तौर पर खुदा की नजदीकी को हासिल करें, कलीसियाई तौर पर और कौमी सतह पर खुदा की नजदीकी को हासिल करें। आए दुआ करना शुरू करें। अब खुदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं। आज अपने आप को, खुदा तमाम लोगों को, खुदा जो इस वक्त खुदा कलाम को सुन रहे हैं, क्योंकि खुदा तेरा वादा है खुदा, और उन्होंने मुकाशवा की किताब में इस बात को फरमाया है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो खुदा देख, इस कलाम को पढ़ा है, खुदा इसे पढ़कर सुनाया है, और जितने लोग सुन रहे हैं, और खुदा इन सब पर खुदा तेरा हाथ पड़ जाए, और खुदा तू हमें अमल करने का फजल अता कर कि हम तेरी नजदीकी को हासिल करें। और वो जमीन पर रहते हुए लोगों की जितनी जरूरत जिंदगी है तो उसे अपने इलाही खुदा से पूरा कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सब